अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, रूहानी नेटवर्क नूरी से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए नए वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। अब अपनी जबान को खोले वो नूर वाला, अब बोले जहाँ जहाँ जा रहा वहाँ वहाँ नूर फैला रहा। तो नजर पड़ी कबीर की तो बोले अपनी जबान को खोले, सरयू के तट के किनारे कलम उठाया लिख दिया, कहो तो कह दे, कह दे ना। बड़ी सुनी बात कही है, बात पैगंबर की है, जबान तो देखो किसकी है। ईंधन चक्कर घामड़ को बताओ क्या कहा, बड़ी सुनी बात कही क्या। लाली मोरे लाला की बहुत को सुभान अल्लाह। जिधर देखो नूर छाएगा। सुभान आलिम चैनी वालों ने बता दिया हमारे दिल में भी आका का नूर है, इसीलिए तो मिला सजाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिनका दिल खाली है बेचारे रोबत है, जैसे इब्लीस को नमा पकड़ के रोई से रहा वैसा नाजियो रोबत है। झंडा नहीं लगा मैं सुनने लगा मैं, हाफिज अनवर जलसा करा मैं बुला मैं, दर्द कोनो और के होई। गलत है कि नहीं गलत है भाई, खर्च हम कर रहे हैं आपको क्यों। तो जानते हो नजर पड़ी कबीर की तो बोले अपनी जबान को खोले। अच्छा नए नए अमजदी मिसबाही तो यहाँ नहीं बैठे हैं, फतवा भी बहुत जल्दी बोले। अब तो मैं हड़का देता भैया, अपने घर खुश रहो, मेरे नबी वो हैं जो हर जबान को समझते हैं। बेशक हक है। तारीफ हो कोई भी जबान हो, मरने के बाद सबकी जबान एक हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये तो तकादे खत्म करो ना, मैं कुफ्र नहीं बकरा, नबी की शान करो। क्या बोले अपनी जबान। लाल मोरे लाला की चित देखो चित लाल। बेशक बहुत को। हमें जहाँ देखो वहाँ, इधर देखो उधर, कस्ता में देखो, चैनी में देखो वहाँ, सीतापुर में देखो, भूलनपुर में देखो, अकबर में देखो, जहाँ देखो वहाँ उन्हीं का चर्चा। क्यों कहा बोला कि लाली मोरे लाला की जित देखो चित लाल। अरे लाल देखने मैं गई, हो गई मैं लाल वो यारा, हो गई। बहुत को सुभान अल्लाह। बोले उनका चर्चा जब मैं पढ़ने गया, देखने गया, समझने गया तो ईमान ले आया। हिंदू भाई भी नहीं मानते, मुस्लिम भी नहीं मानते, कबीर पंथी को बहुत कम मानते हैं। अपना बयान कर दिया चला गया। उसके बहुत से ऐसे अकाईद हैं जो कुफरियां हैं। ना हमको वो नहीं, हमसे उससे कुछ मतलब नहीं, मेरे नबी की शान मतलब है। वो क्या बोलता है उसका क्या अकीदा तू जान, तेरा काम जाने। हमने तो अथर्ववेद में भी नबी की शान पढ़ी है, तो इस बिना पे अथर्ववेद को सच्ची नहीं मानेंगे। हाँ जहाँ जहाँ पे नबी की तारीफ होगी हम उस बात को सच्ची मानेंगे। हक है सुभान अल्लाह हक है। हम जिस धर्म में नबी की तारीफ होगी हम उस बात को मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे। हमें कुरान में नबी की तारीफ, हम कुरान को सच्चा मानते हैं क्योंकि खुदा का कलाम और जिसकी तारीफ है उसी पे नाजिल हो रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है। बहुत सी किताबें हैं जो सच्ची बात लिखी है, अच्छी बात लिखी है, प्यारी बात लिखी है, सुंदर बात लिखी। हम सुंदर को मानेंगे, किताब को नहीं मानेंगे। और अकीदा वो नहीं तस्लीम करेंगे, हम बात मानेंगे जो सच्ची बात होगी, नबी की बात होगी। कबीर की नजर पड़ी तो बोल पड़े। तो मैंने आला हजरत की बारगाह में हाजिर होकर क्या सरकार मैं बोलूं तो कैसे बोलूं। तो आला हजरत ने कहा कलम उठाया लिख दिया, कहा बोल दे। क्या बड़ी सोने अंदाज में क्या कहा, कहो तो कह दे। अभी अल्लाह रजा साहब पढ़ रहे थे, मेरे को याद आ गया जहन में, बड़ी सोनी बात की आला हजरत ने। कहा जवाब दे दो, मैंने जवाब दिया कैसे। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। बहुत खूब सुभान अल्लाह। पढ़ रहे थे कारी साहब। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूम धाम। अरे कान जिधर लगाइए बहुत खूब। तेरी दास्तान मौला, तेरी दास्तान हम बस
समझ में नहीं आई। जहाँ जहाँ देखो कहाँ कहाँ देखो, मैंने कहा मंदिर में जो वो अभी तो मिलेगी तारीफ। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे को बुलाए हो, चतुर्वेदी को बुलाए हो तो कुछ लेके जाओ। बड़ी सोहनी बात कही है। जब नजर पड़ी तुलसी की तो बोले, अपने जबान में खोले, भक्तों को इकट्ठा करके बोले, काहे भक्तों, प्रिय सज्जनों। सारे भक्त इकट्ठा हो गए तो बोले, कहो तो कह दे, बोलो ना, कह दे। तुलसीदास ने कलम उठा लिख दिया और भक्तों को बुला के कहा, तुलसीदास भगत सब कोई। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो बोलो ना, तुलसीदास भगत सब कोई, अरे बिना मोहम्मद पारा न हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बिना मोहम्मद, अब तो बोलो यार, बिना मोहम्मद इनको कोई। बोलो इनका, बोलो यार, बोलो। और को तो पढ़ दे, को सुना दे जी। इरशाद। और कब्र में पूछो ना जो होई, कुटैया चालू होई। तो तुलसी ने कहा बड़े सोहरे अंदाज में, वो नूर वाला आ रहा ना, तो चेहरे को देखा, कह दिया क्या कि सुंदर रूप कबला मुस्काए, अरे जही के नहीं न भागी जगह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जही के नहीं भाग्य जगाए, बोलो, जही के नहीं भाग्य जगाए। ना समझा तू, खपड़ी कहाँ दिखेगा? ये चच्चा समझदार है। आँख को कहते हैं, मेरे मुस्तफा की नजर जिस पे पड़ जाए, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। जही की नजर, जही के नहीं न भागी जगह। फिर मैंने कहा कुछ तो और बोला, तो बोले, ऐसन काम की सरकारा, चंद सूरजवा झुकी झुकी जावा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैंने कहा समझ में नहीं आया, जरा तफसील से बता दो। तो तफसील से लेके बड़े सख्त अल्फाज दे, मैंने उसको थोड़ा नरम किया, तो कहो तो कह दे। जी इरशाद, बताओ। अपनी बगल में मझारा, तब सगरे आशा बदासा गोसाई, सोचा जगाता यगा सरी सरी नाई, बिनी विचार हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हनुमान न माने कोई, बिन गुरु तेऊ जग ज्ञान न होई, तब होवे संग लंग उतारा, मेहंदी मेहंदी गंगे शकल संसारा, तब लग जो थे। सुभान अल्लाह। अच्छा समझे कि नहीं समझे? निमटैनी वाले नहीं समझे? नहीं समझे। हमें इशारे में समझ जाओ, भाषा तो नहीं समझ पाओगे। उगम निगम से दीचो पारा, अपनी अपन मिट्या मझारा, तब सुगरे सबदा सगोसाई, सब पुकारेंगे। तब सुगरे सबदा सगोसाई, सो सा जगत यग सरी सरी नाही, बिनी विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिट्या कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संग लंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो थे, तब लग जो थे, सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पारा न होई। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, नारा तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। का घंटा होई, वाह या कई घंटा तो हुआ है जी। और हमें 60 मिनट का टाइम दिया गया था जी। तब लग जो थे। अब तो बोलिए ना, तो हम हम ऋषि आए बहुत जल्दी जाए थे, समझ लो। बोलो तब लग जो थे, सुंदरम होई, बिना मोहम्मद
बार ना होई अब बोलो इनका का होई ये घनचक्कर का हो ये वाह। अबू ने माना वो बगैर को पपड़े मान लिया। अब फिर मैंने कहा यार चतुर्वेदी हो तो कुछ और लेके आओ। मैंने गुरु नानक के दरबार में कहा, मैंने कहा आप तो कुछ बोलो, लबों को खोलो। तो गुरु नानक जी बोले लबों को खोले तो बोले हम भी बोलो इरशाद बोले ना। इरशाद बोले एक बताओ बार नबी के नाम से कहते या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह जब गुरु नानक के दरबार में गया तो बोले क्या बोले, अव्वली अव्वली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अव्वली अव्वली नूर खुदाया। अरे नाम मोहम्मद जगा जगा छाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नाम मोहम्मद छाया अब तो बोलो यार नाम मोहम्मद जग जग छाया बोलो बोलो जगो जगो छाया ये निमचैनी में भी छाया। जब निमचैनी में छाया दिलों में नूर की किरण जब फूटी तो कमेटी वालों ने कहा अल्लामा अनवर साहब हर जगह तो चर्चा ये निमचैनी में क्यों ना हो। तो निमचैनी वालों ने पैसा दे करके मुस्तफा की तारीफ में ये जलसा करा दिया और दुनिया वालों को बताया जो पूरे ब्रह्मांड में उनका चर्चा होता है तो निमचैनी में क्यों रह जाए। सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब मुबारकबाद है निमचैनी वाले जी तो हम सोचनी है पीनी या खैनी वाले तो बाद में पता चला निमचैनी वाले। वाह ये कभी बेचैन नहीं होते। सुभान अल्लाह बेचैन मिलता है। जी हमें जो जलसा कराए नबी का जिक्र कराए वो बेचैन कैसे हो सकता है। हक है हाँ? आओ मैंने कुरान पढ़ी थी अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि अल्लाह ने तहकीक की रब की जानिब से आ गया और मैंने मंत्र दिया था अस्सुमा सुकुमारुवदे उदत्तम जगतपति। वो जो आखिरी संदेश आने वाला होगा, आखिरी रसूल आने वाला होगा, आखिरी महापुरुष आने वाला होगा। समझे थे ना मेरी बात जी उसके सदके में ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बसाया होगा। सुभान अल्लाह अब जब ये बात पड़ी तो अल्लामा मुश्ताक रजा साहब का दामन थामा आप बताओ ना तो बोले मेरे नबी का फरमान सुनाया अल्लाह के महबूब फरमाते लहुला कलमा। बोलो 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 सुभान अल्लाह अल्लाह के महबूब फरमाते अगर मैं ना अल्लाह मुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो ये जमी आसमां बाबा कुछ ना बोलो बनाता बोलो जमी आसमां नहीं बनाता और मंत्र में क्या बताया गया असुमा सुकुमारुवे देव दत्तम जगतपति। पूरे जग को पूरे सबम ब्रह्मांड को उसी के लिए बनाया गया। अल्लाह के महबूब फरमाते अगर मेरे को रब पैदा ना करना मकसूद होता तो ये जमी आसमां नहीं होता जो उधर है वो इधर है झगड़ा किस बात का है। जी फिर आगे मैंने मंत्र पढ़ा असुमा सुकुमारुवे देव दत्तम जगतपति असीना साधु अशकाश गंध गुणवेन। सुभान अल्लाह वो जो आएगा बड़ा गुणवानी होगा जी उसके जैसा गुणवान कोई नहीं बोलो 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 यार बोलो नहीं कोई नहीं होगा। जब मैंने मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पढ़ी जी आपसे खताई कहाँ होगा। बोलो बोलो गुणवान बहुत है। फिर मैंने पढ़ा सुमा सुकुमा हरुवे देवदत्तम जगतपति असीना साधु अशकाश गंध गुणवेन गिरिहिनी गंधा। वो जो आखिरी संदेश आएगा, आखिरी महापुरुष आएगा, आखिरी शक्तिशाली रसूल आएगा, आखिरी अंतिम ऋषि आएगा, उसके आने से खुशबू से पूरा जहां मुअत्तर हो जाएगा। सुभान अल्लाह आप कहेंगे मौलाना मैंने कहा अल्लामा साहब आप ही बताओ ना तो फरमाते हैं हम ना फरमाती हैं मेरे नबी की जब विलादत हुई तो ऐसी खुशबू अभी विलादत भी नहीं हुए थे बाप के सुल्ब में थे तो जहां से अब्दुल्ला गुजरे वहां से खुशबू बेशक आमना के शिकम में आए वालिदा के शिकम में आए जहां जाए वहां खुशबू का ये आलम था। अगर दीवार से टेक लगा लेती तो वो दीवार खुशबूदार हो जाते वो दीवार खुशबूदार हो जाती। कुछ रईस मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास गए काबे के करीब में तवाफ कर रहे थे बोले ए अब्दुल मुत्तलिब बड़ा गजब हो गया बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हो गया। कहा तेरी बहू कहा आमिना तेरे बेटे का शोक नहीं मना रही है। तेरे बेटे का शौक नहीं मना रही है क्योंकि अरब में 1 साल का शौक
कितने? 1 साल। तो बोले शौक नहीं मना रही। बोले तुम कैसे कह रही हो, बताओ तो बता। तो बोले अब्दुल्ला, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे घर के करीब से गुजरा तो ऐसी खुशबू आ रही, ऐसी खुशबू आ रही जो आज तक किसी ने नहीं लगाया। के बेटे की बहू बड़ी खुशबू लगाती है तो शौक में खुशबू भी। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते अच्छा ये बात है। आप फौरन उठे, उठ करके अपने घर गए। जाने के बाद अपनी अहलिया को बुलाया। अब बैठे ना, बैठे। चलिए वो हाजत के लिए जा रहे हैं, बस ये पहुंचे, हम भी आ रहे हैं पीछे से। कह देना सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े होते, उठते, अपने घर में जाते, दरवाजे पे हुआ अपनी अहलिया से पूछते क्या हुआ, अब्दुल्ला से प्यार नहीं करती क्या? क्या अब्दुल्ला की बीवी मेरी बहू अब्दुल्ला से प्यार नहीं करती? बोले बेहद करती है। कहा अगर करती है तो फिर खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाहु अकबर। आपके अलिया फरमाती है मेरे शौहर परेशान तो मैं भी हूँ, हैरान तो मैं भी, परेशान हूँ हैरान तो मैं भी थी, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। आओ चल के पूछ लेते हैं। लेकिन बात तो ये है, दरअसल ये है, आओ मैंने हिम्मत ना पड़ती है। हिम्मत जुटाते हैं, जुटाने के बाद में आमना के पास, आमना से अर्ज करते हैं ए बेटी, क्या मेरे बेटे का तू शौक नहीं मनाती है? क्या तू प्यार नहीं करती? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये जुमला सुना आमना की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे अब्बा बेइंतहा मोहब्बत करती हो, उन्हीं के हिज्र में तो रोती रहती हो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी अगर तू मोहब्बत करती तो इधर ये खुशबू क्यों लगाती? तो कहते वल्लाह ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि आपके बेटे ने, बेटे की जो अमानत मेरे शिकम में है उसका कमाल है। मैंने कोई दर नहीं लगाई, कोई दर नहीं। जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई उस वक्त से ये खुशबू पैदा हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आमना अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद बिस्तर लेकर के आती है। लाने के बाद कहा ये लो चादर, जरा इसको सूंघ लो। जब चादर को सूंघते हैं तो चादर में खुशबू आ रही है। तकिया को सूंघते हैं, तकिया को खुशबू आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी दादी, आका की दादी जाती है। जाने के बाद में जिस दीवार से टेक लगा करके हजरत आमना खड़ी हुई थी, उस मिट्टी को लेकर के आती है, अब्दुल मुत्तलिब को देती है। अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया जरा इसे सूंघो। जब सूंघा तो वहां से भी खुशबू महक रही थी। बोले मैं कोई सी इधर नहीं लगाई। जब से अब्दुल्ला की अमान